ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी झाबुआ की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त किया। आगे बात करेंगे सिवनी की, जहां खुले डंपरों में राख का लापरवाही पूर्वक परिवहन किए जाने के कारण धूल के गुबार पूरे क्षेत्र में फैले। झाबुआ जिले में डीजे प्रतिबंध के बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाना अब महंगा पड़ रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला झकनावदा से सामने आया है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त किया है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशानुसार जिले में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसी के तहत जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में झकनावदा चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया अपनी टीम के साथ सक्रिय नजर आए। झकनावदा में एक आइसर वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाते हुए वाहन गुजर रहा था, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही थी और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की और डीजे वाहन को रोक लिया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक फरार हो गए। वहीं डीजे ऑपरेट कर रहे गौरव पिता विक्रम वास्केल निवासी धार को मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने डीजे वाहन को जब्त कर प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में सहायक राजवीर सिंह जाट, आरक्षक राजू मुवेर और आरक्षक शंकर का विशेष सहयोग रहा। क्या मामला है सर पूरा? ये झाबुआ जिले में जैसा मालूम है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की एक निश्चित सीमा है, उसकी बजाने की साउंड की डेसिबल में सीमा है। वो बड़े बड़े डीजे ये तो वैसे ही प्रतिबंधित है। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय का आदेश पूर्व में जारी हुआ है। उस आदेश की अवहेलना ये बाजार में से बड़े शोर के साथ ये डीजे वाहन निकाला इन्होंने, तो इसको अपन ने विधिवत पकड़ा और जब्त किया है। FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामला। मैं सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, चौकी प्रभारी झकनावदा। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। घनसौर क्षेत्र एक बार फिर झाबुआ पावर प्लांट से निकलने वाली जहरीली राख के खतरे से जूझ रहा है। खुले डंपरों में राख के लापरवाही पूर्वक परिवहन के कारण धूल का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि घनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भी भारी मात्रा में राख बिखरी हुई है, जिससे मरीज और स्टाफ दोनों सांस लेने में कठिनाई और अन्य बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं। घनसौर जनपद उपाध्यक्ष राजेश नामदेव और जनपद अध्यक्ष पति परशुराम उइकी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्लांट प्रबंधन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि खुले डंपरों से राख के परिवहन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो गोंडवाना गणराज्य पार्टी उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि बार बार मीडिया में मामले को उठाने के बावजूद स्थानीय और जिला प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। बहुत धन्यवाद हरवाज जी। झाबुआ पावर प्लांट से जो राख बाहर जो जा रहा है उसमें घनसौर से लगाकर लखनऊ तक जो ओवरलोडेड डंपरों में बाहर जो राखड़ जा रही है, उसमें पूरे रोड में जो वाहन चालक हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें जा रही हैं। जो राखड़ उड़ने से उनके डायरेक्ट उनके अटैक कर रहा है कि आंखों में धूल जाने का कई बार एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ा। और मैं झाबुआ पावर प्लांट के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर इसमें सुधार नहीं लिया गया तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से जन आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम जैसे स्थिति बना देंगे। जब बार बार मीडिया द्वारा एक खबर दिखाई जा रही है, इस पर प्रशासन चुप रहता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही बरती तो जा रही है, क्योंकि बार बार मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जब खबर चलाई जा रही है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। इसमें अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर इनमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्लियर है कि आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जन आंदोलन करेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, जैसे कि भरद्वाज जी, झाबुआ पावर प्लांट के द्वारा क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ हमेशा अत्याचार किया जा रहा है। जो डंपरों से राख सप्लाई हो रही है, तो जो मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम हैं, जिन शर्तों के तहत राख परिवहन की अनुमति है, उनको दरकिनार करते हुए इनके द्वारा परिवहन कराया जा रहा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और घनसौर के शहर से होकर जो डंपर निकलते हैं, स्कूल आने जाने वाले बच्चे, जो डस्ट उड़ती है उसका साइड इफेक्ट बच्चों को पड़ेगा, यातायात में फर्क पड़ेगा और मतलब
शासन प्रशासन की भी इतनी लापरवाही है कि अनेकों बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। एनटीपीसी और झाबुआ पावर प्लांट को चाहिए कि नियम को देखते हुए, जनहित को देखते हुए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने राख पड़ी हुई है। आज कुछ साथी लोगों ने, क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मुझे अवगत कराया है कि भाई साहब इस पर कुछ अंकुश लगवाइए, नहीं तो मजबूरन यदि इस पर हम मीडिया के माध्यम से प्लांट प्रबंधन को भी सचेत करना चाहते हैं, शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस पर जो उसके परिवहन के जो नियम हो उसको रखते हुए यहाँ से परिवहन कराया जाए, और अस्पताल के सामने खास तौर से जो फ्लाई ऐश उड़ रही है उस पर प्रतिबंध लगाएं और काम करें। और हमारे एक और झाबुआ पावर प्लांट को एक और बात कहना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको आप रोजगार दें, बाहर के लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पावर प्लांट की राख उड़ रही है, आसपास के आदिवासी अंचल होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता, बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हैं, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। घनसौर सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।